सारा, तुम्हारी एज क्या है? 21 years मैम। तुम्हारा ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ या नहीं? सारा ने कॉन्फिडेंस के साथ कहा। यस मैम, मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट हो चुका है। सारा दिखने में बहुत दुबली पतली सी थी। उसे देखते हुए नव्या ने कहा, देखो सारा, एक असिस्टेंट की जॉब बहुत चैलेंजिंग होती है। उसमें तुम्हें बहुत से काम करने होते हैं। रोहन के शूट्स के लिए तुम्हें उसके साथ बाहर भी जाना पड़ेगा, उसका शेड्यूल भी मैनेज करना होगा और साथ में ऑफिस का काम भी करना पड़ेगा। सारा ने भी तुरंत कहा, मैम, मैं कभी मेहनत करने से नहीं डरती। जो भी काम करना होगा मैं उसे बहुत अच्छे से करूंगी। मैं पहले भी एक साथ 2 जॉब्स कर चुकी हूँ मैम। सारा को इतनी कम उम्र में काम के लिए इतना फोकस्ड और कॉन्फिडेंट देखकर नव्या उससे काफी इम्प्रेस्ड हो गई। इसलिए नव्या ने उसे अप्रिशिएट करते हुए कहा, तुम्हारा काम के लिए जुनून देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा। तुम ये जॉब ज्वाइन कर सकती हो, पर एक बात का ध्यान रखना, बहुत लोग सोचते हैं कि वो इस जॉब को करेंगे तो उन्हें सेलिब्रिटीज के साथ रहने का मौका मिलेगा, पर सेलिब्रिटीज के साथ रहना और काम करना अलग अलग चीजें हैं। ओके मैम, मैं काम के बीच कभी दूसरी चीजों को नहीं आने दूंगी, सारा ने खुशी से कहा। तभी नव्या की नजर बाहर से गुजर रहे रोहन पर पड़ी। नव्या ने तुरंत रोहन को बुलाकर कहा, रोहन, मीट सारा। मैंने जो तुम्हें असिस्टेंट की जॉब के बारे में बताया था ना, ये उसी के लिए आई है। हेलो सारा, रोहन ने उसे देखकर कहा। सारा रोहन को अपने सामने देखकर बहुत एक्साइटेड थी, क्योंकि एक स्टार उसके सामने खड़ा था। फिर भी अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल करते हुए उसने रोहन को जवाब दिया, हेलो रोहन सर। तभी रोहन ने नव्या से कहा, ठीक है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक्सीलेंट, तो सारा, तुम चाहो तो कल से ही ज्वाइन कर सकती हो। नव्या ने सारा की तरफ हाथ बढ़ाते हुए कहा। सारा ने नव्या से हाथ मिलाया। थैंक यू सो मच मैम, मैं अपना 100% दूंगी। नव्या ने हंसकर कहा, तुम हम दोनों को हमारे नाम से बुला सकती हो। सारा जॉब मिलने से बहुत खुश थी। उसने दोनों को थैंक यू कहा और फिर कैबिन से बाहर चली गई। रोहन और नव्या भी अपने अपने काम में बिजी हो गए थे। कुछ टाइम बाद नव्या ने देखा कि आज रॉबर्ट बहुत दिनों बाद ऑफिस आया हुआ था। नव्या ने जैसे ही उसकी तरफ देखा तो ऐसा लग रहा था जैसे वो नव्या से बचने की कोशिश कर रहा हो। तभी नव्या ने मन में सोचा, हमेशा ये खुद मुझसे आकर कुछ ना कुछ बात करने की कोशिश करता है, लेकिन आज तो देख भी नहीं रहा। रॉबर्ट नव्या से नहीं मिलना चाहता था। वो चुपचाप वहां से वापस जाने के लिए टर्न हुआ ही था कि तभी नव्या ने उसके सामने आकर कहा, रॉबर्ट, बहुत दिनों से तुम दिखाई नहीं दे रहे और अभी परेशान भी लग रहे हो। क्या हुआ? रॉबर्ट थोड़ा घबराया हुआ था। उसने अपने आप को थोड़ा संभालते हुए कहा, नथिंग, कुछ दिन से नींद पूरी नहीं हुई है, शायद इसीलिए ऐसा लग रहा होगा। नव्या ने उसके हाथ में पकड़ी फाइल को देखते हुए कहा, इतनी हड़बड़ी में कहाँ जा रहे हो? तभी रॉबर्ट ने फाइल को पीछे छिपाकर बात को घुमाते हुए कहा, मुझे काम से जाना है, एनीथिंग एल्स? लेकिन नव्या ने फाइल को देखकर इतना तो समझ लिया था कि वो एक फॉरेन ब्रांड फ्लोटिंग से रिलेटेड थी, जो कि मेल कॉस्मेटिक्स बनाती थी। नव्या ने सरकास्टिक वे में कहा, तुम्हारे साथ ऐसा क्या हुआ है जिससे तुम्हारी नींद उड़ गई? रॉबर्ट को इस वक्त नव्या पर बहुत गुस्सा आ रहा था, पर वो कुछ नहीं कर सकता था, क्योंकि कुछ दिन पहले जो इंसिडेंट हुआ उसके कारण रॉबर्ट की जॉब भी जा सकती थी और विशाल ने उससे नव्या से दूर रहने के लिए कह दिया था। वो नहीं चाहता था कि उसकी इतने सालों की मेहनत वेस्ट हो जाए। वो नव्या की तरफ गुस्से से देखते हुए बाहर निकल गया। रॉबर्ट इतना अजीब बिहेव क्यों कर रहा है? उस रात को जो कुछ हुआ, कहीं उस सब के पीछे इसी का तो हाथ नहीं? नव्या को ये सारी बातें सोचकर बहुत गुस्सा आ रहा था। वो सब कुछ जानना चाहती थी कि आखिर उसके साथ जो हुआ था उसके पीछे कौन कौन था। उसे लग रहा था कि जरूर रॉबर्ट ने ही विशाल के साथ मिलकर ये सब कुछ किया होगा, और अगर ऐसा है तो वो दोनों को छोड़ेगी नहीं। नव्या इस वक्त फ्लोटिंग स्टार के बारे में सोच रही थी। वो अपने ऑफिस में गई और लैपटॉप पर फ्लोटिंग स्टार के बारे में सारी डिटेल्स निकालने लगी। उसने देखा कि इस ब्रांड ने अभी अभी ग्रो किया है और वो अपने ब्रांड को प्रमोट करने के लिए एक ऐसा सेलिब्रिटी फेस देख रहे थे
जो अभी ट्रेंडिंग में हो और जो उनकी ब्रांड इमेज को कैरी कर सके। कंपनी इस कैंपेन के साथ इंटरनेशनल मार्केट को कैप्चर करना चाहती थी। आगे की कहानी जानने के लिए देखें अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम के यूट्यूब चैनल पर, और द रिटर्न के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट एफएम ऐप।